हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का। एक टॉपिक है, टॉपिक का नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। अब हमने पिछले जो लेक्चर था, तो पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन के अंतर्गत जो भी सुझाव दिए गए थे हमारी कांग्रेस सरकार के द्वारा, वो माने नहीं गए। और अब ये धीरे धीरे समझ में आ गया था कि अंग्रेज सरकार का कतई मूड नहीं है, ये बिल्कुल भी मूड नहीं है कि वो भारत को किसी भी तरह की आज़ादी दे या स्वराज देने की बात करे। तो धीरे 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 करके आगे बढ़ रहा है आंदोलन। आंदोलन बढ़ने की तरफ फिर महात्मा गांधी जी को गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आने के बाद हमारी 8 अगस्त को, कब 8 अगस्त 1942 को ये भारत छोड़ो आंदोलन की बात शुरू हो जाती है। अब बात करें, हमारे समय था 8 अगस्त 1942। इससे पहले की बात करते हैं जुलाई 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की जो कार्य समिति है, वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इसमें क्या किया गया, भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया। 8 अगस्त को बॉम्बे के ग्वालियर मैदान, कहा 8 अगस्त को बॉम्बे का जो ग्वालियर मैदान है, ग्वालियर टैंक मैदान, उसमें भाषण दिया गया, जिसमें महात्मा गांधी ने कहा करो या मरो। अर्थात यदि एक डू एंड डाई, अर्थात यही समय है कुछ करके दिखाने का। यदि अभी नहीं कर पाएंगे तो कभी भी नहीं कर पाएंगे। फिर 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। 8 अगस्त 1942 को, ये 9 की जगह 8 है, 8 अगस्त 1942 को सरकार के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर शुरू किया गया। क्यों? क्योंकि जैसे सरकार को पता चला कि 8 अगस्त को ये हमारे भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होगा, तो उन्होंने ऑपरेशन जीरो आवर शुरू किया। जीरो आवर के तहत गांधी जी सहित जितने भी बड़े नेता थे कांग्रेस के, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। और हमारे गांधी जी थे, तो गांधी जी को पूना के जो आगा खां महल है उसमें रखा गया, और कांग्रेस के अन्य नेताओं को अहमदनगर के किला था उसके अंदर रखा गया था। तो ऐसे नहीं कि कहीं भी उठा के रखा गया, उनको अच्छी अच्छी जगह रखा गया। पूना के जो आगा खां महल है उसके अंदर तो हमारे गांधी जी को रखा गया, और कांग्रेस के अन्य नेता थे उनको अहमदनगर के किले में रखा गया था। अब धीरे धीरे देखा तो भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर जो बड़े बड़े नेता थे वो आंदोलन से गायब थे। इसका मतलब यह नहीं था कि आंदोलन धीरे हो जाता है या फिर आंदोलन बिखर जाता। अब इस कारण क्या हुआ, जो दूसरी पंक्ति के नेता थे, अर्थात उनसे जो जूनियर नेता थे, वह उभर के सामने आए। तो कांग्रेस के दूसरी पंक्ति के नेताओं ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया, जैसे कि हमारे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, अशोक मेहता, उषा मेहता, अरुणा असफ अली। इन्होंने क्या किया, भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर काफ़ी ज़्यादा कार्य किया। जिसमें अरुणा असफ अली ने तो 8 अगस्त 1942 को, क्या 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के जो ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का झंडा तक फहरा दिया था। तो आप याद रखेंगे, अरुणा असफ अली ने क्या किया, 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे का जो ग्वालियर टैंक मैदान है उसमें भारत का झंडा फहरा दिया था। उषा मेहता क्या करती थी, उषा मेहता ने बॉम्बे में क्या, बॉम्बे में भूमिगत रेडियो स्टेशन स्थापित किया, अर्थात अंडरग्राउंड, जिसका किसी को पता नहीं चलता था। और वहाँ से राम मनोहर लोहिया जी हर रोज आके भाषण दिया करते थे, और इन भाषण से प्रभावित होकर लोगों में क्या, राष्ट्रवाद की भावना विकसित हो रही थी। भारत छोड़ो आंदोलन कई जगह पर हिंसक भी हो गया, और अंग्रेजों ने हिंसा का आरोप किस पे लगाया, महात्मा गांधी जी पे। गांधी जी ने इसके विरोध में कि मेरे ऊपर यह आरोप क्यों लगाया जा रहा है, ये तो प्रतिक्रिया थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा भारत को स्वराज देने की मांग जो की जा रही थी उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, ये उसका परिणाम था। तो गांधी जी ने इसके विरोध में पूना की जो आगा खां महल है उसमें 21 दिनों तक भूख हड़ताल की। राजस्थान में भी आपने देखा होगा, तो इसी कारण हमारे जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है, जिसमें मिर्जा इस्माइल और हमारे हीरालाल शास्त्री के मध्य वो होता है, क्या कहते हैं, जिसको जेंटलमैन एग्रीमेंट कहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत सारी समान जगह पर जो स्थानीय समानांतर सरकारों की स्थापना हो गई थी। आप समझते होंगे कि ये समानांतर सरकारें क्या होती है, कि जो क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को वहाँ से भगा दिया, और सारी की सारी सरकार किसके द्वारा बनाई गई, जो हमारे स्थानीय लोगों के द्वारा, अर्थात भारतीय के द्वारा सरकार बनाई गई। जैसे एक जगह यूपी के अंदर बलिया, बलिया नाम की जगह पे अपनी सरकार किसने बनाई, चित्तू पांडे ने। और ये भारत छोड़ो आंदोलन में बनाई गई सबसे पहली समानांतर सरकार थी। अर्थात पूरे देश में तो अंग्रेजों की सरकार चल रही है, और बलिया के अंदर चित्तू पांडे की सरकार चल रही है। सतारा महाराष्ट्र में बात करें तो नानाजी पाटिल और वाई वी चौहान, इन्होंने सरकार बना ली, और ये सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी, अर्थात अंग्रेज इसको आसानी से हटा नहीं पाए।
तीसरी हमारी थी तामलुक बंगाल के अंदर, तो सतीश सावंत और मातंगिनी हजारा। कौन? सतीश सावंत और मातंगिनी हजारा तामलुक बंगाल है। तो यहाँ पे अपनी सरकार बना ली, और ये कैसी सरकार थी? जातीय सरकार थी, अर्थात एक विशेष जाति के द्वारा वहाँ पे अपनी सरकार बनाई गई थी। और यहीं पर विद्युत वाहिनी सेना का गठन किया गया था। किसका? विद्युत वाहिनी सेना का गठन किया गया था तामलुक बंगाल में। और आपने यदि सुना हो तो इस सेना में हमारी जो इंदिरा गांधी जी भी शामिल थी बचपन में। फिर आता कोरापुट उड़ीसा, इसके संस्थापक थे हमारे लक्ष्मण नायक। भारत छोड़ो आंदोलन 1945 में जाके समाप्त होता है। अब बात करें भारत छोड़ो आंदोलन हुआ ही क्यों। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो संघर्ष विराम संघर्ष की नीति कांग्रेस के द्वारा अपनाई जाती थी। इसके तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन हमारे 1930 से शुरू हुआ था, लेकिन इसको काफी लंबा समय बीत चुका था। अब जनता मांग कर रही थी कि एक बहुत बड़ा आंदोलन होना चाहिए ताकि अंग्रेजों को हमारी एकता का परिचय मिल सके। दूसरा विश्व युद्ध की वजह से भारत की जनता में असंतोष था, और जनता क्या चाहती थी? आंदोलन करना। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का राजनीतिक चेतना का तो विकास हो ही चुका था। दुनिया के अंदर ये मैसेज जा चुका था कि इंग्लैंड या ब्रिटेन जिन मूल्यों की तरफदारी कर रहा है वो मूल्य भारत को नहीं देना चाहता। अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स प्रस्ताव दोनों के दोनों से भारत काफी ज्यादा निराश था। दक्षिणी पूर्वी एशिया में जापान लगातार बढ़त बनाए हुए था, अर्थात धीरे धीरे दक्षिण पूर्वी एशिया में भारत की तरफ बढ़ रहा था, जिससे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का खतरा उत्पन्न हो सकता था। अब धीरे धीरे ये तो अपने कारण देख लिया भारत छोड़ो आंदोलन का। बात करें भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व क्या रहा। भारत छोड़ो आंदोलन 1857 की क्रांति के बाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन था, अर्थात इसके अंदर लगभग सभी लोगों ने भाग लिया, चाहे महिला हो या पुरुष। इस आंदोलन में भारतीय समाज के सभी वर्गों ने भाग लिया, खासकर पूंजीपतियों ने भी भाग लिया। यदि आपको याद हो तो बॉम्बे योजना भी इसी दौरान ही बनाई गई थी। बॉम्बे योजना हमारे टाटा बिरला योजना भी कहते हैं उस योजना को, जिसमें उद्योगपतियों ने जो भारतीय विकास के लिए बहुत सारे कार्य किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सेना, पुलिस और प्रशासन की सहानुभूति जनता के साथ हो गई थी, जिससे अंग्रेजों का इस्पाती ढांचा था, आयरन फ्रेम था, ये एक तरह से ढह गया था। क्यों? क्योंकि अब अंग्रेजों का साथ देने के लिए कोई भी नहीं बचा। मुस्लिम लीग ने काफी विरोध किया, लेकिन मुस्लिम लीग के विरोध के बावजूद मुस्लिम भी बड़ी संख्या में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होते हैं, और आंदोलन सांप्रदायिक भी इससे नहीं हुआ। आंदोलन क्या होता है? इससे सांप्रदायिक नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि ये जो ऐसा नहीं कि हिंदू हिंदू सारे सारे भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ले रहे थे, मुस्लिम भी इसमें भाग ले रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन कई जगह पे तो हिंसक हो गया, जनता अराजक हो गई थी। इससे सिद्ध होगा कि भारतीय जनता अब ब्रिटिश शासन में रहने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, वह इसके लिए मरने मारने के लिए तैयार है। और भारत छोड़ो आंदोलन ने भारत की आज़ादी लगभग तय कर दी थी, बस समय की बात थी कि उनको आज़ादी कब मिलेगी। तो इस तरह हमने देखा भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बहुत सारी बातें, कारण, प्रभाव और क्या क्या हुआ इसके बारे में, कौन कौन से नेता, दूसरी पंक्ति के नेता तैयार हुए इनके बारे में। तो यह हमारा भारत छोड़ो आंदोलन था। महात्मा गांधी करो या मरो नारे के साथ ये शुरू हुआ था ग्वालियर टैंक मैदान से। तो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं।